क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 150 का 12% कितना होगा? ठीक है, इसी प्रकार 60 किलोग्राम का 40%। तो सारे 4 क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 150 का 12%। क्वेश्चन पहले का खंड पहला, 150 का 12%। ठीक है, चलिए 150 लिख लिया। का मतलब गुणे का होता है और 12% का मतलब 12/100। ठीक है, इस तरह से ये ज़ीरो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 है, 10 है, दोनों संख्याएं 2 से कट सकती, काट देंगे। 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। अब यहाँ पर 5 है, इस 5 से 15 कट सकता है। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6, यानी ऊपर 3 और 6, नीचे 1 बचा हुआ है। तो ये 18/1 एक जो है परिमेय संख्या के नीचे लिखा जा सकता है। इसे एक छोड़ा भी जा सकता है, तो हम इसे लिखेंगे सिर्फ 18। ठीक है, तो 150 का 12% जो है वो 18 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 60 किलोग्राम का 40%। दूसरा 60 किलोग्राम का 40%। देखिए क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर लीटर, किलोग्राम, मीटर, इंच, फुट, पाउंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इससे मतलब नहीं होता है, लेकिन जो आंसर आएगा वो भी किलोग्राम में ही आएगा। ठीक, तो चलिए लिखेंगे 60 किलोग्राम, 60 का 40%। ठीक है, हम निकाल लेते हैं। चलिए 60 गुणे 40/100। अब देखिए यहाँ पर इकाई में 0 है, इकाई में 0 कट जाएगा। अब 10 बचा इसके पास, फिर से इकाई हो गई 0, 0 कट गया। ठीक है, या कह दें नीचे के 2 0 अगर कट रहे हैं तो ऊपर के 2 0 भी कटेंगे। अब आप देखेंगे ऊपर 6 और यहाँ 4 बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, तो इसे 24/1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, 24 आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 24 किलोग्राम। चूँकि हमारा जो क्वेश्चन था वो किलोग्राम में था, तो आंसर भी 24 किलोग्राम लिखा जाएगा इसका। सवाल नंबर तीसरा है 2.5 मीटर का 15%। क्वेश्चन नंबर तीसरा 2.5 मीटर का 15%। ठीक है, चलिए यहाँ पर मात्रक मीटर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 2.5 गुणे 15%, बाद में जो आंसर आएगा उसमें हम लोग मीटर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2.5 गुणे 15% को लिखेंगे 15/100। अब देखिए यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव के दाईं तरफ एक अंक है, तो आप इस दशमलव को हटा दीजिए और यहाँ नीचे 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सरल नहीं करेंगे, अब इसको काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे? काटने से सवाल जो है ज़्यादा कठिन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जब भी नीचे आपके केवल 0 वाली डिजिट हो, जैसे 1000 है, 100 है, 1000, 1 लाख, कुछ भी हो, हम क्या करेंगे, सिर्फ इन दोनों की गुणा करेंगे। उसके बाद में जितने नीचे 0 हैं उतने दाएं तरफ से गिनकर दशमलव लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो 25 गुणे 15/1000 ये है आपके पास। ठीक, चलिए गुणा कर लीजिए, पढ़ लीजिए 15 का। 15 × 5 = 75, 7, 15 दूनी 30 और 7 37/1000। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 3 0 लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, दाईं तरफ से 3 अंक के बाद 1 2 3 यहाँ पर, यानी ये 5 7 3 लिख लिया, गिनिए 1 2 3 यहाँ पर लगा देंगे। ये आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका? तो आपका आंसर जो आ गया वो बराबर 0.375 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है 1250 लीटर का 75%। 1250 का 75%। ठीक है, चलिए तो 1250 गुणे 75/100। ठीक है, चलिए अब देखिए एक 0 कट गया, एक 0 कट गया। अब देखिए इसमें भी आप गुणा कर लें, ज़्यादा सही है। ठीक, आप अगर काटेंगे तो सवाल कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों की गुणा कर लें। 125 गुणे 75/10, ये गुणा हम ऊपर नीचे रख के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 25 है, पचम 25, 12 पंचे 60 और 2 62 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 93, यहाँ ले लेते हैं 93
75/10, दशमलव लगा देंगे एक अंक के बाद, तो ये आपका आ जाएगा दशमलव, इधर से गिनिए एक अंक गया, ये आपका आंसर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ पर इसको काटा क्यों नहीं। काटने से क्या होगा, देखिए अगर आप काटते हैं तो 5 से कट जाता, नीचे 2 आ जाता। अब लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा, तो सवाल ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो जब भी ऐसा हो तो आप ऊपर पर गुणा करने के बाद सीधे दशमलव लगा दें, ठीक, गलत नहीं हुआ आंसर। सवाल नंबर दूसरे देखेंगे, चित्र को देखिए और बताइए छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल कुल खाने जो यहाँ बने हैं वो 5 हैं, ठीक है, और उसमें से सिर्फ एक खाना रंगा हुआ है, मतलब छायांकित भाग 1 है, ठीक। अब इसका पहला आंसर कैसे लगाएंगे, देखिए सब कितने खाने हैं इसमें, अब देखिए लिखेंगे छायांकित भाग, छायांकित भाग बराबर, देखिए पूरे का कौन सा भाग है, पूरा जो है 5 है, नीचे कितने टुकड़े किए गए, 5 टुकड़े किए गए, उसके 5 में से कितना टुकड़ा है, 1, तो ये भाग हो गया इसका। समझे मेरी बात, नहीं समझे। अगर आपको भिन्न रूप में लिखना है, पहले में कुल 5 टुकड़े किए गए हैं तो 5 टुकड़े नीचे लिखे जाएंगे, जितने रंगे हैं, जितने छायांकित हैं उतने 1 लिखे जाएंगे, 1 छायांकित लिख दिया जाएगा। दूसरी चीज़, छायांकित भाग पूरे का कितने प्रतिशत है। अब यहाँ पर तो 1/5 भिन्न में लिखा है, अब हमें क्या करना है, इसे प्रतिशत में लिखना है। देखिए लिखेंगे सवाल नंबर दूसरा, ये दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा छायांकित भाग का प्रतिशत। देखिए कैसे लेंगे, कुल कितने हैं 5, 1 रंगा हुआ, 1 छायांकित भाग है, गुणे 100, यही जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा उत्तर प्रतिशत में। अब लगा लीजिए आप, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, कितना आ गया, 20% आ गया। क्यों, ये हिस्सा 20% हो जाएगा, ये वाला भी 20%, ये 20%, ये 20%, ये 20 है, जुड़िए 20 20 40 20 60 20 80 20 100, पूरा 100 आ गया %, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से दोनों, ये 1/5 और ये केवल 20%, छायांकित भाग का प्रतिशत बराबर 1/5 गुणे 100, और ये आपका परसेंटेज में उत्तर आएगा, ठीक। अब इन सवाल को देखेंगे। तीसरा, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए, ठीक। पहला 1/5, दूसरा 3/8, 3/25, ये 13/5, चलिए 1/5। तीसरे का पहला है 1/5 और दूसरा है 3/8। देखिए 1/5 इसको हम बदलना है प्रतिशत में, तो इसको 1/5 को हम क्या करेंगे, ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे और नीचे भी 100 से गुणा करेंगे, कर सकते हैं। ये जो बटे की लाइन दिख रही है आपको, एक तराजू की भांति होती है। अगर हम ऊपर 100 से गुणा कर रहे हैं तो फिर हमको नीचे भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाला 100 1 के साथ कर लेंगे तो 100 एकम 100 हो जाएगा, नीचे 5। इस 100 को, मतलब ये 100 नीचे है तो इसे हम 1/100 भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है प्रतिशत। तो ये इतना आंसर प्रतिशत में आ जाएगा आपका। क्या करना है, आपको ऊपर 100 से गुणा करना, नीचे 100 से गुणा करना है। उसके बाद ऊपर वाला 100 तो इस्तेमाल कर लेंगे, उससे काट पीट लेंगे, नीचे वाला 100 को इस तरह प्रतिशत लिख देंगे। अब चलिए काट लेते हैं, तो 5 एकम 5, 5 10, 20 आ गया। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 20% आंसर हो गया आपका। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, 3/8। तीसरे का दूसरा 3/8, तो 3/8 लिखा, 3/8 को हमने लिखा 3/8, ऊपर 100 से गुणा कर लिया, नीचे भी 100 से गुणा कर लिया। अब ये 100 ऊपर रख लेंगे, तो चाहो तो गुणा करके 300 कर लो, या ऐसे 100 लिखा रहने दो, नीचे 8, ये हो जाएगा प्रतिशत। इस 100 को हमने बदल दिया प्रतिशत में, ठीक है भाई। हम जानते हैं, भूल गए आप लोग, 1/100 लिखा था, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हम % लिख सकते हैं ना, ये चीज़। चलिए ये अगर कट जाए तो ठीक है, इतना छोड़ देंगे। चलिए काटिए, 4 से काट सकते हैं इसको, देखिए 4 दूनी 8, इसको भी काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक। अब देखिए ऊपर 2, अब चलिए क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 25 या 75, तो ऊपर 75 आ गया, नीचे बटे 2, इतने प्रतिशत,
75/2 यानी 75 को 2 से भाग करना है। भाग जब करेंगे आप तो कितना आएगा, चलिए ऐसे काट लेते हैं। 2 तियाँ 6, 15 बचा 2 7 14, फिर 1 बचा 0.0 वाला, ये आ जाएगा 37.5। आप इस तरह से कर सकते हैं। 75 को 2 से जब भाग करेंगे तो 2 तियाँ 6, 1 5 उतारा, 2 7 14, 1.0 2 5 10, तो वही चीज़ आएगी यहाँ पर। अब देखिए 3/25, तीसरे का तीसरा 3/25। चलिए इसको देखते हैं। 3/25 लिखा हुआ है, वही काम करेंगे। 100 से ऊपर गुणा किया, 100 से नीचे गुणा किया, ऊपर वाला इस ले लेंगे 25, इस 100 को % कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए काट देते हैं। 25 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 25 चक्कू 100 होता है, ये छोटी गिनती से काट दे। 25, 5 दूनी 10 0, फिर 5 एकम 5 चक्कू 20 आएगा उतना ही। 4 तियाँ 12, 12% आंसर आ गया, ठीक। 13/5, तीसरे का चौथा 13/5। चलिए बराबर 13/5 गुणे 100 ऊपर 100 से नीचे गुणा किया, फिर इसको इसके साथ ले लेंगे, 13 गुणे 100 हो गया। और ये वाला नीचे जो है यहाँ पर % यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये प्रतिशत हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर वही 5 दूनी 10 0, कितना आ गया आपके पास ऊपर 13 गुणे 20, तो ये हो जाएगा आपके पास इतना प्रतिशत। 13 दूनी 26, 260% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में बदलिए। पहला क्वेश्चन है 12.5%। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है 12.5%। देखिए पिछले अभ्यास में प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना या भिन्न को दशमलव में बदलना, ये सारा कुछ सीख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ अलग ढंग से है, दशमलव में लिखा हुआ है और साथ ही प्रतिशत का चिन्ह भी बना हुआ है। बहुत ही इजी है। देखिए 12.5, हम जानते हैं कि प्रतिशत अगर लगा होता है तो बटे 100 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव लगा है, इसे हटा देंगे। हटा देंगे जब, तो दशमलव के इधर दाएं तरफ गिनेंगे, कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो दशमलव अगर हट जाएगी यहाँ से तो जितने अंक होंगे दाहिनी तरफ उतने 0 लग जाएंगे। तो आपके पास 125/1000 आ गया, ठीक, लग गया सवाल आपका। अब क्या करेंगे, नीचे 3 0 हैं, हम बता चुके हैं जितने नीचे 0 होते हैं उतने ही दाहिनी तरफ से गिनकर दशमलव लगा देते हैं, आंसर पूरा। बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं और यूट्यूब पर पढ़ा भी रहे हैं, इसको भाग करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10 0 0, फिर 5 25, फिर 5। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सब फालतू का काम है। देखिए नीचे 3 0 हैं, आपको अंश ऐसे उतार लेना है, उतार लिया हमने अंश। नीचे 3 0 हैं तो दाहिनी तरफ से 3 अंक गिनिए, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। और दशमलव के इधर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 0 लगाया जा सकता है, तो इसको आप चाहे तो ऐसे छोड़ दीजिए या इसको ऐसे लिख लीजिए, ये आंसर हो गया आपका। इसको सरल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रहे। अगला सवाल है 45%। चौथे का दूसरा 45%। देखिए 45 लिख लिया, प्रतिशत के स्थान पर लिख लिया हमने 100, ठीक। अब क्या करेंगे, नीचे कितने 0 हैं यहाँ पर 2, तो सबसे पहले तो हमने उतार लिया, ये अंश उतार लिया। अब दाहिने तरफ से जितने 0 उतने अंक गिने, 2 0 हैं तो 2 गिनिए, 1 2, यहाँ लग दशमलव। इसको इस तरह से लिख लेंगे और इसको कैसे पढ़ेंगे, 0.45। कभी भी 45 नहीं पढ़ा जाता, ठीक। कितना है जी, बहुत से लोग उसे काट रहे हैं, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, फिर काट के फिर भाग करते हैं, वो सब कोई मतलब उसका नहीं है, ठीक है। अगला है 62.5%। चौथे का तीसरा 62.5%। कंफर्म करते हैं, ठीक है। चलिए
62.5 प्रतिशत का मतलब बटे 100। अब देखिए सबसे पहले अंश में जो दशमलव है उनको हटाना होता है, तो इस दशमलव को अगर हम हटा देते हैं तो दशमलव के दाहिनी तरफ एक अंक है तो एक जीरो लग जाएगा। ठीक, अब आपका क्या हो गया देखिए 625/1000, नीचे 3 जीरो हैं तो हम क्या करेंगे अंश ऐसे उतार लेंगे और 10 जीरो कितने 3, तो उधर से गिनिए 1 2 3, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, लगा दीजिए 1 2 3। तो इसको हम लिख सकते हैं ये जीरो लगा देंगे। ठीक, ये स्टैंडर्ड रूप हो गया। ठीक, आपके उत्तरमाला में इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, तो अगर दशमलव के इधर जीरो लगाया जा सकता है। ठीक, अगला है 85%। चौथे का चौथा है 85%। इसको 85 और प्रतिशत के स्थान पे बटे 1/100 मतलब ये हो गया इस तरह से। ठीक है, फिर देखिए कितना इजी, अंश उतार लीजिए और हर में 2 जीरो हैं तो दाहिनी तरफ से गिन लीजिए 1 2 यहाँ लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका 85%। कितना इजी है ना, बहुत इजी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। यहां पे एक जो है टेबल बना हुआ है और इस टेबल में भिन्न रूप दिया हुआ है। ठीक, भिन्न का मतलब अंश और हर में, अंश और हर इसी तरह से यहां पर भरा जाएगा अंश हर में, अंश हर में। इसका दशमलव रूप और यहां पर प्रतिशत रूप और यहां पर प्रतिशतता। ठीक, देखिए ये भिन्न रूप में दिया है, इसको सबसे पहले बदलना होगा दशमलव रूप में, उसके बाद में इसे बदलना होगा प्रतिशत रूप में, उसके बाद में इसकी प्रतिशतता निकालनी होगी। तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग। 2/5 को सबसे पहले बदलेंगे दशमलव में। ये जो है आपका 5 का पहला 2/5 है, इसे हम सबसे पहले बदलेंगे दशमलव में। ठीक, और जो आएगा आंसर वहां लिख देंगे। ठीक, देखिए 2/5 लिखा हुआ है, दशमलव में बदलना है। दशमलव बदलने के लिए आपको क्या करें 5 से इसको भाग कर दें सीधे सीधे। ठीक, चलिए हम आपको 2 तरीके बताएंगे, जो आपको आसान लगे उसे आप अपना लें। देखिए सबसे पहले भाग करेंगे, 5 से भाग कर रहे हैं, भाजक बड़ा है भाज्य छोटा है, 2 से नहीं कटेगा, देखिए 5 से नहीं कटेगा, तो क्या होगा दशमलव लगाई और जीरो बढ़ा लिया, 5 चक्कू 20। ठीक, ये जीरो आ गया आपका, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.4, है ना। यहाँ पर लिख देंगे 0.4 और पॉइंट के इधर जीरो लगाया जा सकता है, ये आंसर हो गया। अब क्या करेंगे प्रतिशत रूप लिखेंगे, मतलब 2/5 भिन्न को हम प्रतिशत में चेंज करना है, 2/5 को प्रतिशत में चेंज करेंगे। चलिए यही लगा देते हैं। चलिए देखिए 2/5 2/5 लिखा हमने, इसको बदलना प्रतिशत में। हम जानते हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए हर में 100 होना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे नीचे 100 से गुणा कर देंगे। उसके लिए क्या लिखेंगे 100 नीचे से गुणा कर दी तो ऊपर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नीचे 100 से गुणा कर दिया ऊपर गुणा नहीं किया, गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, हमें हर में 100 बनाना था, इसके लिए हम हर में 100 से गुणा किया तो हमें अंश में भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए इस वाले 100 को हम छुएंगे नहीं, इसको बचा के रखेंगे। अब देखिए ऊपर 2 ये गुणे में एक साथ लिख सकते हैं 100, भाई हम जानते हैं कि अंश यहाँ भी अंश ये, तो अंश एक साथ गुणा कर सकते हैं। अब 100 वाले को क्या करेंगे, देखिए 5 उतार लिया, इस 100 को हम अलग रखेंगे इस तरह से, इधर से इसको हम छुएंगे नहीं देने को। क्यों, क्योंकि 1/100 को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे। अब देखिए इसको कर लेंगे सरल, बहुत ईजी। देखिए 5 एकम 5, 100 कट जाएगा, 5 दूना 10 जीरो। अब 2 गुणे 20, 20 दूना 40 हो गया,
40 गुणे 1/100। इस 1/100 को हम क्या कहते हैं बताओ? 40, 1/100 का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। अब आप सोच रहे होगे कि 40/100, अरे भाई 40/100 को ही हम 40 गुणे 1/100 भी लिख सकते हैं। देखिए 40 से कम 40 हो जाएगा, तो 40/100 कहो चाहे 40 गुणे 1/100 कहो, ठीक है। देखिए आगे 100%, तो यहाँ आ जाएगा आपका 40% हो गया, और ये हो जाएगा आपका 0.4। अब देखिए प्रतिशतता कैसे निकालेंगे? जो भी प्रतिशत रूप आएगा उसमें से प्रतिशत को निकाल देंगे, उतनी हो जाएगी प्रतिशतता। देखिए तो यहाँ पर लिख देंगे केवल 40। इस तरह से हमारा पहला वाला फिल हो चुका है, ठीक। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर दशमलव रूप तो दिया हुआ है लेकिन भिन्न रूप गायब है, ठीक, और प्रतिशत रूप गायब है और प्रतिशतता भी गायब है। तो चलिए 0.04 को सबसे पहले हम लोग बदलेंगे भिन्न रूप में। 0.04 को सबसे पहले बदलेंगे हम लोग भिन्न रूप में, ठीक। इसको बदलेंगे भिन्न रूप में। देखिए 0.04। अब देखिए दशमलव है, दशमलव को अगर हम हटा दें तो दशमलव के इधर कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो हम इसके हर में 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। देखिए हमने दशमलव हटा दी तो क्या बचेगा इसके पास? 0.4 बचेगा, और नीचे कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो। देखिए दशमलव अगर ये हटा दी जाएगी तो 2 अंक हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे, इस तरह से। अब हम जानते हैं कि बाईं तरफ का जीरो अगर उसके उधर अंक कोई नहीं है तो कोई मतलब नहीं, तो इसको लिखेंगे 4/100। ये देखिए भिन्न आ गया, लेकिन ये भिन्न का सरलतम रूप नहीं है। सरलतम का मतलब अभी ये कट सकता है। देखिए अगर हम 2 से काट दें, ये 4 से काट दें, देखिए 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 2 बचे 4 पंचे 20, कितना आ गया? 1/25 आ गया। हमेशा जब भी आप सरल करिए तो हो सके तो अधिकतम बड़े से बड़े पहाड़े से काटिए, उससे क्या होता है सवाल जल्दी से आसान होता है। अगर आप इसे 2 से काटते तो 2 दूना 4, 2 बच जाता, 50 आता, फिर 2 से काटते, 4 का पहाड़े से एक बार कट गया, तो 1 कितना आ गया? 1/25 आ गया। तो यहाँ देखिए कितना आ गया? 1/25 आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे? प्रतिशत रूप लिखेंगे। अब चाहे तो आप इसको प्रतिशत में चेंज करिए, यहाँ लिख दीजिए, चाहे इसको चेंज करिए, दोनों से आंसर एक ही आएगा, ठीक। चलिए तो 1/25 आ गया, ये 1/25 है। अब हम बदलेंगे प्रतिशत रूप में। चलिए 0.4 को ही कर लेते हैं। तो इतना आ गया था हमारा, ठीक। अब 0.04 को चेंज कर लेंगे काहे में? प्रतिशत में चेंज कर लीजिए। चलिए वही काम करेंगे। 0 ये लिखा है बराबर, यहाँ से अगर हटा देंगे दशमलव तो इतना बचेगा, नीचे कितने जीरो? 100 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4/100, ठीक। इतना समझ में आया आपको? दशमलव हटा दी, 2 अंक थे, 2 जीरो लग गए। इस जीरो को हटाया जा सकता है क्योंकि बाएं तरफ है, कोई अंक नहीं है इसके बाद, ठीक। 100। अब हम जानते हैं कि अगर नीचे 100 लिखा हुआ है तो इतने ही प्रतिशत हो जाते हैं। कितना हो जाएगा? 4 हो गया। 100 आधार पर जितनी वैल्यू होती है अंश की उतने प्रतिशत हो जाते हैं। कितना आ गया? 4% आ गया। तो देखिए यहाँ कितना आ गया? 4% आ गया। और हम जानते हैं कि प्रतिशत अगर रूप पता है तो इसका प्रतिशत हटा दीजिए, इतनी प्रतिशतता हो जाएगी, 4 हो गया, ठीक। अब देखिए तीसरे सवाल में देखते हैं, यहाँ पर प्रतिशत रूप दिया है 40.5%। तो बताइए क्या आप अगर हटा दिए प्रतिशत तो 40.5 ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर प्रतिशत रूप पता था तो प्रतिशतता आसानी से निकाल सकते हो, सिर्फ प्रतिशत का चिन्ह हटा दो, ये लिख दिया, हो गया। अब हम देखिए दशमलव रूप लिख लेंगे और भिन्न रूप लिख लेंगे। तो 40.5%, 40.5%, इसको हमें भिन्न में चेंज करना है और दशमलव में भी चेंज करना है, ठीक। ये 2 हमें भरने हैं, ठीक। देखिए 40.5%, इसका मतलब ये है 40.5
बटे, इस प्रतिशत को हटाकर हम 100 लगा सकते हैं नीचे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, इसे अगर हटा दें तो नीचे एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 405 बटे 1000, ठीक। अब देखिए भिन्न में बदलने के लिए ये भिन्न रूप आ चुका है, अंश है हर है, लेकिन ये सरलतम रूप नहीं है। आपके उत्तरमाला में ये नहीं लिखा होगा, हालांकि सवाल ये सही है, लेकिन हमें लिखना होता है हमेशा सरलतम रूप। तो हम देखेंगे किस पहाड़े से दोनों कट जाएंगे। देखिए इकाई का अंक 5 है तो ये संख्या 5 से कट जाएगी, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 0 0। अब देखिए कितना आ गया, 81 बटे 200 आ गया। अब कोई ऐसा पहाड़ा है जिससे 81 भी 200 एक साथ कट जाए, ठीक। अगर कट जाए तो काट दिए, नहीं कटेगा तो यही आंसर आपका हो गया, ठीक। चलिए एक साल लिख देंगे। अब देखिए ये तो आपका भिन्न रूप हो गया, अब हमें दशमलव रूप लिख लेंगे, बाद में हम लोग वहाँ टेबल पर भर देंगे। चलिए 40.5% लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 40.5, परसेंट के स्थान पर 100 लिख दिया हमने। अब देखिए दशमलव हटा देंगे तो जीरो बढ़ा लेंगे, आ गया आपका 405 बटे 1000, ये आ गया, ये तो आया था। अब हमें आंसर निकालना है दशमलव में, तो दशमलव में निकालने के लिए हर को हमें क्या हटाना होगा, तो हर में कितने जीरो हैं, 3 जीरो। तो हमने भी बताया था कि आप दाहिनी तरफ से 3 अंक गिन लीजिए, 1 2 3, और वहाँ दशमलव लगा दिए, जितने जीरो उतने अंक गिनेंगे। तो देखिए यहाँ लगा देंगे, देखिए 3 जीरो हैं, अगर यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे होते 2 जीरो होते, केवल 2 जीरो होते, तो दशमलव कहाँ लगती बताओ, दशमलव कहाँ लगती, 1 2 यहाँ लगती, ये नहीं लगती है ना, ये चीज़। ये जीरो बढ़ा, तो ये हमने उतार लिया अपना अंश, और 3 अंक गिनने 1 2 3। ये हम जानते हैं कि दशमलव की तरह जीरो बढ़ा सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो ये इस तरह से 0.405 ये आ गया, ठीक। चलिए इसको लिख लेते हैं 405। तो ये आपकी टेबल हो जाएगी, ये वाली यहाँ पर लिख दें, दशमलव यह है, ये हो गई। और ये कितना 81 बटे आया था 200, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 81 बटे 200, ठीक हो गया। अब देखिए सबसे लास्ट वाला चौथा क्या है, यहाँ पर आपको दिया है प्रतिशतता 8, तो बताइए प्रतिशत रूप कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा, है ना, कितना इजी। अगर प्रतिशतता पता है तो प्रतिशत रूप लिखने के लिए परसेंट बढ़ा दीजिए, और अगर प्रतिशत रूप पता है तो परसेंट हटा दीजिए, हो गया। अब देखिए 8% को बदलना है, दशमलव में लिखना है और भिन्न में लिखना है। आठ प्रतिशत, देखिए 8% को हमें भिन्न में भी बदलना है और दशमलव में भी बदलना है। चलिए 8% लिख दिया हमने, 8 बटे प्रतिशत के स्थान पर 100 कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए इसे हम, ये भिन्न हो गया आपका, लेकिन इसे सरल करना होगा। तो देखिए बड़े पहाड़े से काटिए, तो ऐसा बड़ा पहाड़ा 4 है, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी ऊपर 2 नीचे 25 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ये कौन सा रूप हो गया, ये हो गया भिन्न रूप, ठीक। चलिए इधर लगा लेते हैं हम लोग दशमलव रूप। तो 8% था, सबसे पहले हमने 8 बटे क्या कर लिया, 100 कर लिया, प्रतिशत के स्थान पर 100। अब आप बताइए जरा, हमें दशमलव बदलना है, हर हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो अंश उतार लिया हमने। अब हमें 2 अंक गिनकर दाहिने तरफ से, लेकिन इसके पास सिर्फ 1 अंक है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक गिनना है, तो 1 2 अब लगा देंगे। देखिए अंक 1 था, हमें 2 गिनना था, तो अपनी तरफ से 1 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक। अगर मान लेते हैं 8 बटे 4 जीरो होते और अब दशमलव लगाना होता, तो क्या करते,
8 उतार लेंगे, 4 अंकों के बाद ही दशमलव लगेगी। अब 4 अंक नहीं तो बनाने पड़ेंगे, देखिए 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, अब गिनिए 1 2 3, यहाँ लगा देंगे, देखिए है ना ये चीज़। ये आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पर, ये 2/25 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से लगा लेंगे। तो आप अब देखें, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न से दशमलव बदलना, दशमलव से भिन्न में, सारे रूप हमने सीख लिए। सवाल नंबर देखेंगे 5, 6, कितना प्रतिशत होगा। इसमें देखिए 4 खंड, 4 हैं प्रश्न। रुपये 50 का 10 रुपये, देखिए है मतलब समझते हैं क्या है ये। 50 रुपये में 10 रुपये, उसका कितना प्रतिशत हुआ। जैसे कि आपके पास 100 रुपये थे, एक को आपने 25 रुपये दे दिए, एक को आपने 75 रुपये दे दिए, है ना। बस 100 रुपये में एक को 25, एक को 75। तो ये बताइए कि जिसको 25 दिए, 25 100 का कितना प्रतिशत है, 75 100 का कितना प्रतिशत है। हम जानते हैं जब आधार 100 होता है, जब 100 में से देखा जाता है तो जितना दिया गया उतना ही प्रतिशत, यानी 100 में जिसको जितना दिया, 25 दिया तो 25% इसको दिया, 75% इसको दिया। इसीलिए 50 थे कुल, 50 में से 10 जिसको दिए, तो ये बताना है कि 10 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है। इसके लिए क्या लगाएंगे, चलिए देखते हैं। 6 का 1, ये ₹50 का ₹10 लिखा हुआ है। जिसका प्रतिशत देखना है, हमें यह देखना है कि 10 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है, तो उसी को ऊपर रखेंगे। 10 को ऊपर रख दिया, नीचे 50 को रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 100 से ऊपर गुणा, 100 से नीचे गुणा, इस 100 को बनाए रखेंगे, इसके स्थान पर हम लिख लेंगे प्रतिशत। अब आगे देखिए 10 गुणे 100/50, इस 100 को साइड में कर लेंगे इस तरह से, इसी को लिखेंगे प्रतिशत, है ना। कुछ समझ में आया। 10/50 लिख लिया, 100 से ऊपर गुणा, 100 से नीचे गुणा, इस वाले 100 को अलग कर लिया, इधर कर लिया। अब अलग होगा तो 1/100 तरीके से अलग होगा ना। इस 100 को 10 के साथ गुणा कर दिया, अंश अंश गुणा कर सकते हैं, 10 गुणे 100 लिख लिया, 50 बचा, 50 100 उधर चला गया। अब इस इतने को हम सरल कर लेते हैं। देखिए 1 0 इकाई में यहाँ, 1 0 यहाँ पर कट गया, बचा 5 और 100, 5 दूनी 10, 20। तो देखिए क्या आया, 20 गुणे 1/100। इस 1/100 के स्थान पर हम लिख सकते हैं प्रतिशत। तो कितना आ गया, 20%। मतलब ये हुआ कि 10 रुपया जो है वो 50 का कितना हो गया, 20% हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 90 मीटर का 22.5 मीटर। देखिए यहाँ पर रुपए थे तो रुपए का रुपए से के साथ देखा गया। यहाँ पर 90 मीटर है तो ये भी मीटर में है, यहाँ किलोग्राम है तो ये भी किलोग्राम में, यहाँ लीटर तो लीटर। ध्यान रहे प्रतिशत जब आपको देखना होगा तो दोनों में मात्रक सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ₹50 तो रुपए पैसे यहाँ आ जाए, यहाँ 90 मीटर तो यहाँ 22.5 इंच हो जाए। अगर ऐसा होता है कभी सवाल में तो आपको दोनों को एक जैसा पहले करना होगा, जैसा कि हमने पहले सवाल में इस तरह लगा के दिखाया था आपको। चलिए 90 मीटर का 22.5, ये 6 का सेकेंड, नब्बे मीटर का 22.5 मीटर। ठीक, सेम आपको क्या लिखना है, 22.5 और 90। देखिए दोनों मीटर मीटर में है तो यहाँ पर उसे हटाया छोड़ा जा सकता है। फिर वही काम करेंगे, ऊपर 100 से गुणा, नीचे 100 से गुणा। देखिए अगर हमने नीचे 100 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। फिर वही काम करना है कि इस वाले 100 को छोड़ देना है, इसको इसके साथ गुणे में लिख लेना, अंश अंश के गुणा। तो 22.5 गुणे 100/90 आ गया। इधर 1/100 इसको लिख लेंगे इसी तरह से। ठीक है, अब देखिए इसको टच नहीं करेंगे, इस इतने को ऐसे पड़ा रहने देंगे। देखिए
यहाँ पर देखिए दशमलव अगर हटा लें, हमने पहले बताया दशमलव हटा लिया यहाँ पर, तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 बढ़ जाएगा। यह आपको पहले सिखा चुके हैं। दशमलव के इधर जितने अंक होंगे, अगर दशमलव हटाते हैं तो जितने अंक होंगे उतने जीरो बढ़ेंगे। 1 अंक था ना 5, जीरो बढ़ गया। अब देखिए 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 2 जीरो जीरो काट सकते हैं, अंश के काटेंगे तो हर के काटेंगे, अंश अंश के नहीं काट सकते, हर के एक साथ नहीं काट सकते। ठीक, चलिए तो देखिए 22 तो कितना बचा वो बताइए, 225 बचा बटे 9। अब हम 225 को 9 से भाग कर सकते हैं। ठीक, भाग कर लीजिए। देखिए 9 दूनी 18, 3। अब देखिए भाग ही कर लीजिए, यहाँ पर 225 है, देखिए 9 से काटिए, 9 दूनी 18, ये 4 बचेगा 5, 9 बचे 45, 0 25 आ गया ना। देखिए तो यहाँ कितना 25, और 1/100 को हम लिखते हैं प्रतिशत। ठीक, ये लग जाएगा, ये भाग देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये 9 से कट जाएगा, ये कैसे पता किया हमने अंकों को जोड़ा, 5 2 7 2 9। अगर अंकों का जोड़ 9 से कट, जैसे 4 5 9 आया, 9 से तो 9 कट जाएगा ना, तो इनको जोड़ लिया करिए। तो अगर 9 से कटेगा तो 9 से कट जाएगा, है ना। ठीक, चलिए लगा लीजिए। अब देखिए तीसरा है 450 किलोग्राम का 135 किलोग्राम, 6 का तीसरा 450 किलोग्राम का 135, वही काम करेंगे। 135 को ऊपर लिखेंगे, 450 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, गुणे 100 ऊपर और 100 नीचे, है ना। फिर वही काम करना है कि 135 गुणे 100, नीचे 450, इस वाले 100 को यहाँ लिख लेंगे 1/100 में। ठीक, अब देखिए इकाई में देखिए 0 है, ये काट सकते हैं। अब देखिए ये 10 5 से कट सकता है, देखिए 5 दूना 10, 5 नाम 45। अब देखिए फिर वही चीज़ आ गई। अब ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, देखिए इनको जोड़िए सबको, 5 3 8 8 1 9, 9 से कट जाएगा तो 9 से कट जाएगा। देखिए 9 एकम, काटिए, 9 एकम 9, 4 13 9 बचे भाई, 9 एकम 9 4 बचे 45 होगा, और 9 बचे 45। तो देखिए 15 यहाँ बचा, 2 वहाँ बचा, तो गुणा कर लीजिए, 15 दूनी 30। तो ये चलिए एक बार हम लिख देते हैं आपके लिए यहाँ पर, ये यहाँ कितना आ जाएगा, 15 गुणे 2 और गुणे 1/100, इतना आया ना। अब 15 दूनी 30 हो गया, ये 30, 1/100 को लिख लिए प्रतिशत, तो कितना आ गया आपका, 15 दूनी 30% आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 1000 लीटर का 42 लीटर, 6 का 4, 1000 लीटर का 42 लीटर, मतलब ये हुआ कि 1000 में से अगर 42 लीटर हैं तो ये 42 जो है 1000 का कितना प्रतिशत होगा। तो 42 को ऊपर लिखेंगे और 1000 को नीचे लिखा हमने। फिर वही करेंगे, ऊपर भी 100 से गुणा, यानी अंश को हर को 100 से गुणा कर दिया। इस 100 को बचा लेंगे, 42 के 100 के एक साथ गुणा करके लिख देंगे, 42 गुणे 100 बटे 1000, और इधर इसको अलग कर लेंगे। देखिए आपको समझाने लिखा जा रहा है, वरना जो शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं पर लिख देते हैं प्रतिशत। ठीक, आप ऐसा लगाइएगा। देखिए 2 जीरो इकाई दहाई के घट गए, इसी तरह से इकाई दहाई के 0 घट गए। ठीक, अब देखिए, अब आप मत काटिए, क्यों नहीं काटेंगे, इसको तो लिख लेंगे हम लोग प्रतिशत, इसके स्थान पर लिख लिया। यहाँ बचा 42/10 बचा, ये हुआ कि नहीं बताइए, इतना हुआ, इतना आपको समझ में आया। चलिए अभी मत लिखिए, 1 मिनट। इतना आपने देखा कि ऊपर 42 बचा, नीचे 10 बचा, यहाँ पर 1/100 इतना बचा। ठीक है, अब जब भी इकाई हर में
100 आ जाए, 200, 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000, सिर्फ जीरो वाली कोई संख्या हो तो कभी भी आप सरल मत करिएगा। अब आपको क्या करना, देखिए जीरो नीचे एक है तो एक अंक के बाद दाहिनी तरफ से जीरो लगा, दशमलव लगा दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये लिखा हमने। अब गिनिए, एक जीरो है तो इसमें एक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये हो गया, इसको लिखिए %, ये हो गया। अब आप क्या करते हैं, बहुत से लोग आपको ये सिखा रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग, देखिए 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 फिर 21 को 5 से भाग करेंगे। ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ 100 होता तो कितने अंकों के बाद लगाते, तो 2 अंकों के बाद लगाते। यहाँ पर चूंकि 0 1 है ना, तो दाहिनी तरफ से 1 गिनेंगे, यहाँ लगा देंगे, इस तरह से, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए बड़े ध्यान से। अब थोड़े से इबारती प्रश्न शुरू हो चुके हैं, लेकिन बढ़िया क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद आपकी कंपटीशन की तैयारी भी होती रहेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, ठीक, उसकी चाल 5% बढ़ गई। अब उसकी चाल कितनी होगी? आपके सामने 4 उत्तर दिए हैं, इनमें से क्या उत्तर होगा? ठीक, सबसे पहले चाल उसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 5% बढ़ गई। मतलब यह है कि 25 था, अब 25 में अगर 5% और बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? चलिए देखते हैं। लिखेंगे चाल बराबर, लिखेंगे टेम्पो की चाल कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये समझ लीजिए, चाल जो है हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में नापी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में टेम्पो 25 किलोमीटर जाता है। अब चाल 5% बढ़ गई। अब देखिए, लिखेंगे चाल 5% बढ़ जाती है, तो 25 का 5% निकालिए पहले, कितना होगा? जितनी बढ़ जाती है या जितनी घट जाती है, हो सकता है किसी सवाल में 5% घट जाए, ये भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि जो चाल होगी उसका उतना प्रतिशत निकाल लीजिए। 25 का 5% कितना? 25 गुणे 5/100। हल कर लीजिए इसको। अब हल करना है बेकार, यहाँ पर हर में 2 जीरो हैं, तो आप इसको काटिए पीटिए मत। आप सबसे इसको 25 की 5 से गुणा कर लीजिए। 25 गुणे 5, भाई इसको ऐसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 125। कितना आ गया? ऊपर 125 और नीचे कितना हो गया? 100 है। हम गुणा नहीं करेंगे, हम भाग नहीं करेंगे। 2 जीरो हैं, 0.2 अंक पर लगा देंगे। ये आ गया आंसर आपका, यानी 25 का 5% आ गया 1.25। ठीक, आ गया। अब नई चाल क्या लिखेंगे? तो नई चाल या बढ़ी हुई चाल, नई चाल बराबर, पहले 25 थी, पहले कितनी थी? 25 थी, तो 25 में अब हम जोड़ देंगे 1.25। 1.25, ठीक, ये हो जाएगी इतने प्रतिशत। कितनी हो जाएगी? अब जोड़ दीजिए, कितनी हो गई? 25 में जोड़ दीजिए, 25 से 26.25% दशमलव की कैसे जोड़ते हैं? अब 25 में दशमलव तो है नहीं, तो 25 दशमलव जोड़ बढ़ा लीजिए ऐसे। भाई 25 में कोई पॉइंट लगा नहीं है, तो 25 में दशमलव इस तरह लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर लगा है दशमलव, तो दशमलव के नीचे अब रखा जाएगा दशमलव। अब दशमलव की इधर 1 है, 2 5, देखिए ऐसे 5 2 दशमलव 5 1 6 26। हमेशा याद रखिए दशमलव के इधर जो संख्या होती है वो पूरी पूरी होती है, तो 25 के साथ इसको जोड़ा जा सकता है। 25 1 26 हो गया। तो देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ये देखिए 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान का तापमान
40 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगले दिन बरसात होने के कारण 30% तापमान गिर गया, अब तापमान होगा। देखिए अभी इससे पहले सवाल था बढ़ गया था, चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 5% बढ़ गई थी, तो नई चाल क्या होगी। इसमें इसका उल्टा हो गया, इसमें तापमान 40 था, इसमें घट रहा है। ठीक, तो बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे, बस लास्ट में इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए देखिए लिखेंगे किसी स्थान का तापमान बराबर 40 डिग्री से। हमें जो है इस संख्यात्मक मान से मतलब होता है, यहाँ पर जो डिग्री सेंटीग्रेड है किसी में किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, जो भी चाल होगी तो किलोमीटर प्रति घंटा होगा, अगर वजन होगा तो किलोग्राम में होगा, अगर कोई बहने वाला पदार्थ होगा, ये तेल है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, तो यहाँ पर लीटर हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो तापमान है, और तापमान काहे में नापते हैं हम लोग हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं। ठीक है, बहुत से स्केल्स होते हैं। चलिए लिखेंगे बरसात के कारण तापमान 30% गिर जाता है। ठीक, ये हमें पता चल गया। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, 40 जो है का 30% निकालिए। पहले 40 था, 30 गिर गया, तो सबसे पहले क्या करें, इस 40 का 30% निकालना होगा। 40 का 30% कैसे निकालोगे, 40 गुणे 30/100। देखिए इकाई 0 कट गया, इकाई इसका कट गया, इकाई में ये 0 ये भी कट जाएगा। तो देखिए ऊपर कितना आ गया, 4 गुणे 3 4 तियाँ 12। मतलब ये हुआ कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो 40 था उसका जो 30% गिर गया वो 12 गिर गया। तो 40 था, तो नया तापमान क्या होगा, देखेंगे नया तापमान मतलब जो घटा हुआ तापमान, नया तापमान कितना, पहले कितना था, 40 था, कितना गिर के 12 गिर गया, तो 12 घटा देंगे। ठीक है, में से 12 घटा देंगे, इतना क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड। तो घटा दिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए कौन सा ऑप्शन ये वाला आपका सही होगा। देखिए सवाल नंबर 9 क्या है, एक वस्तु का मूल्य 800 था, रुपये 800 था, इसमें 8% की कमी हो गई, अब नया मूल्य क्या होगा। देखिए ये 4 ऑप्शन दिए आपके पास, कौन सा इसमें उत्तर होगा। देखिए पहले मूल्य 800 रुपये था, देखिए फिर वही सवाल आ गया कि इस बार फिर कमी हो गई, कभी बढ़ जाता है कि कमी हो जाती है, सेम वैसे ही लगाएंगे। देखिए लिखेंगे पहले वस्तु का मूल्य बराबर 800 रुपये। ठीक, ये मूल्य था 800 रुपये, कमी हो गई, कितनी हो गई, 8%। तो ये जो कमी है वो प्रतिशत में दी है, हमें इसे संख्यात्मक मान में लिखना है। तो सबसे पहले 800 का 8% तो निकाल लें, कितना होगा, ये निकाल लेते हैं। 800 का के स्थान में गुणे 8/100, ये आ गया। अब देखिए हर में 2 जीरो हैं, इकाई दहाई, इसी प्रकार अंश में 2 जीरो काट दिए, तो कितना आ गया ये 8 8 64, 8 9 64। इसका मतलब ये हुआ कि कमी जो 8% की हुई थी वो 64 हुई, मतलब 64 रुपये की कमी हो गई। तो अब बताइए नया मूल्य क्या होगा, तो लिखेंगे, अब खुद बताइए 800 रुपये पहले था, कमी हो गई ना, तो 64 रुपये निकल गए इसमें से, इतने क्या आ जाएंगे, ये आपका बराबर, घटा दीजिए, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गया 3, और ये 7, इतने क्या हो गए, इतने रुपए आ गए। ये हम रुपए लिखना चाहते, ये रुपए हो गए। ठीक है आपके। तो देखिए कौन सा आंसर आपका है,
ये हो गया खा वाला 736। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं। मतलब एक गांव में 15% लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं। यदि गांव की जनसंख्या 2400 हो तो गांव में कुल कितने लोग निरक्षर हैं? देखिए, गांव में 2400 लोग रहते हैं, जिनमें से 15% लोग निरक्षर हैं। यहां देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो बताइए गांव में कुल कितने लोग निरक्षर हैं। देखिए वो ये जानना चाह रहे हैं कि संख्या में कितने लोग हैं, 2400 में कितने लोग हैं जो निरक्षर हैं। हालांकि यहाँ प्रतिशत में दिया है, ठीक, तो प्रतिशत दिया है, लेकिन हमें संख्यात्मक मान में चाहिए। तो हमेशा हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गांव की जनसंख्या बराबर 2400, ठीक है। निरक्षर बराबर 15%। मतलब ये तो पता है निरक्षर 15% हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि 15% संख्या में कितने लोग हैं, ठीक है। तो लिखेंगे गांव में कुल निरक्षर बराबर कुल जनसंख्या का ही परसेंटेज देखा जाएगा। तो कुल 2400 हैं, 2400 का 15%, ये हो जाएगा। अब हल कर लीजिए, 2400 गुणे का के स्थान पर गुणे का निशान लगाएंगे और 15% का मतलब बटे 100। देखिए, इकाई का 0, इकाई का, दहाई का दहाई का, ठीक है। अब आपके पास आ गया 24 बचा यहाँ पर और यहाँ बचा 15। चलिए गुणा कर लीजिए, 15 का पढ़ा पढ़ लेते हैं, 15 चक्कू 60, 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 36। तो 2400 में 360 लोग ऐसे हैं जो निरक्षर हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिशत में, तो प्रतिशत पहले से दिया था। कभी कभी क्या होता है, संख्या दी होती है और आपसे पूछा जाता है कि प्रतिशत में, ठीक। तो इस तरह से इसे हल करेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे। रहीम ने गणित में 50 में से 33 अंक प्राप्त किए। मतलब कुल 50 अंक थे, जिसमें से रहीम ने 33 अंक मिले। तथा हिंदी में 60 में से 36, हिंदी में कुल 60 होंगे, उसमें से 36 अंक प्राप्त किए। रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले? देखिए, अब हमें करना है तुलना, ठीक। तुलना कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। जैसे गणित है, दो विषय आपके पास थे, एक गणित था और एक हिंदी था। गणित कुल जो है 50 थे, इसमें हिंदी 60 थे। 50 में 33 पाए हैं, यहाँ 36 पाए हैं। अब तुलना करना है कि किस में ज़्यादा अंक मिले। वैसे देखने में तो ये लग रहा है कि हिंदी में ज़्यादा अंक प्राप्त हुए, गणित में 33, लेकिन 36 अंक प्राप्त किए 60 में से। ये चीज़ सेम नहीं है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर भी 60 होता, सॉरी 50 होता, जैसे मान लेते हैं इस तरह से, यहाँ भी 50 होता, 50 में 33 पाए, 50 में 36 पाए, तो आप ये कह सकते थे कि हिंदी में 36 मिले हैं, हिंदी में ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तुलना इसलिए डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 50 है और एक 60 है। तो ऐसी कंडीशन में हमें देखना होता है प्रतिशत से तुलना करेंगे, ठीक। वो कैसे करेंगे? देखिए, हम दोनों अंकों का अलग अलग निकालेंगे प्रतिशत, ठीक है। जैसे कि हिंदी का प्रतिशत क्या निकला और गणित में क्या निकला प्रतिशत, फिर दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो पता चल पाएगा कि किस विषय में अंक ज़्यादा मिले। देखिए, रहीम ने
गणित में अंक प्राप्त किए बराबर 33। ठीक है, सुनिए अब लिखेंगे गणित में प्राप्त अंकों का प्रतिशत, मतलब जो अंक मिले हैं 33, ये कितना प्रतिशत हैं, प्राप्त अंकों का प्रतिशत बराबर, चलिए नीचे लिख लेते हैं बराबर, यहाँ लगा लेंगे। कितने अंक थे, यहाँ लिखते हैं, सूत्र ये होता है प्राप्त अंक, मतलब जितने अंक प्राप्त किए और कुल अंक थे कितने, गुणे 100, इतने प्रतिशत, ऐसे मिल जाएगा हमें। ठीक, ये चीज़, ये है सूत्र। जितने अंक प्राप्त किए वो ऊपर लिखे जाएंगे, कुल कितने अंक थे गुणे 100, जितना आंसर आएगा उसको परसेंटेज में लिख दिया जाएगा। चलिए देखिए, 33 अंक प्राप्त किए हैं और हैं कितने, कुल 50 गुणे 100, जितना आंसर आएगा उसको लिखेंगे प्रतिशत में। ठीक है, चलिए इसको जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये कट गया। ठीक, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो देखिए 2 3 6, 2 3 66 आ जाए, कितना आ जाएगा 66%। इसका मतलब ये हुआ कि गणित में रहीम ने 66% अंक प्राप्त किए। अब हम सेम इसी तरह से ये पता लगाएंगे कि हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए। ठीक, लिखेंगे रहीम ने हिंदी में प्राप्त किए अंक बराबर, कितने अंक प्राप्त किए हैं 36। ठीक, तो लिखेंगे रहीम द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का प्रतिशत ठीक, बराबर, ये बराबर यहां से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए वही चीज लिखेंगे, सूत्र क्या है, प्राप्त अंक बटे कुल अंक गुणे 100, यही जो उत्तर आएगा ये हो जाएगा प्रतिशत में। ठीक, बस चलिए लगा लेते हैं, प्राप्त अंक 36 हैं बटे 60 हैं गुणे 60 गुणे 100, ये हो जाएगा आपका प्रतिशत। ठीक है, ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कुल अंक 100 थे, उसमें से आपको मिले हैं 12 नंबर। ठीक, टोटल, तो आपके मार्क्स जितने आपने प्राप्त किए हैं वो ऊपर लिखे जाएंगे, कुल नीचे लिखे जाएंगे गुणे 100, और जो उत्तर आएगा उसमें प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये कट गया। ठीक, 6 कम 6, 6 छंग 36, यहाँ 6 यहाँ 10, 10 की गुणा 6 से कर लीजिए, 6 दशांश 60 और प्रतिशत। अब देखिए आप, रहीम ने गणित में प्राप्त किए थे अंक 66%, यहाँ देखिए कितने प्रतिशत, 66% अंक प्राप्त किए थे, और यहाँ कितने प्राप्त किए हिंदी में 60%। तो किस में ज़्यादा प्राप्त किए हैं, प्राप्त अंक किए गणित में ज़्यादा। देखने में तो ये लग रहा था यहाँ 33 अंक प्राप्त किए हैं, देखने में ये लग रहा था हिंदी में 36 प्राप्त किए हैं, उल्टा हो गया। ठीक है, तो आधार समान होता अगर तो डायरेक्ट तुलना कर पाते, अगर आधार समान नहीं है तो हमेशा हम क्या करते हैं, प्रतिशत निकाल कर तुलना करते हैं। ठीक, तो लिखेंगे इसका आंसर। चलिए इसके बाद लिख देंगे यहाँ पर, रहीम को, उसके बाद लिखना आपको ध्यान रहे, रहीम को गणित में अच्छे अंक कितने 66% प्राप्त हुए, है ना। ठीक, ये सवाल नंबर 12 है।
एक गांव में 2500 पुरुष और 2400 महिलाएं हैं, ठीक है। दूसरे गांव में 4000 पुरुष और 3600 महिलाएं हैं। किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है? देखिए, देखने में ये लग रहा है कि यहाँ पर दूसरे गांव में 3600 महिलाएं हैं, पहले वाले गांव में 2400 महिलाएं हैं। ज़्यादा इस वाले में है, दूसरे वाले में। लेकिन इधर देखिए 4000 पुरुष हैं तब इतनी महिलाएं हैं, पहले वाले केस में 2500 पुरुष हैं तब इतनी महिलाएं हैं। तो ऐसी कंडीशन में तुलना करना है, ये बताना है किसका प्रतिशत ज़्यादा है किसका प्रतिशत कम है। हम निकालते हैं प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत हमेशा निकाला जाता है कुल से। तो हम क्या करेंगे, इस गांव में कितने लोग रहते हैं, पूरी जनसंख्या कितनी है? पूरी जनसंख्या होगी महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर, है ना भाई। एक गांव में अगर पुरुष मिला दें और महिला मिला दें तो उस गांव की पूरी जनसंख्या आ जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे लगाएंगे, देखिए लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहले गांव की कुल जनसंख्या निकाल लेंगे। कुल जनसंख्या बराबर पुरुष और महिला कितने हैं, लिख देंगे पुरुष और प्लस महिला। उस गांव में जितनी महिलाएं पुरुष रहते हैं, ठीक है। चलिए पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं 2500 और महिला हैं 2400। तो एक कुल आ जाएगा आपका 4900, 4900, ठीक। मतलब पहले गांव में 4900 टोटल लोग रहते हैं, जिसमें से 2400 महिलाएं हैं। हमें क्या करना है, किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है, मतलब हमें महिलाओं का प्रतिशत निकालना है। तो महिलाओं का प्रतिशत निकालने के लिए महिलाओं की संख्या पता होना चाहिए, जो कि महिलाओं की संख्या पता है, और कुल पता होना चाहिए। कुल हमने निकाल लिया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, महिलाओं का प्रतिशत। बराबर महिलाएं बटे जनसंख्या। उस गांव की जनसंख्या कितनी है, गुणे 100। जितना ये आएगा उसके बाद लगा देंगे प्रतिशत, ठीक। अब आप सोच रहे होगे 100, देखिए 1/100 है ये, 100 के नीचे 100 लगाएंगे तो 100 कट जाएगा। तो इस तरह से आप गुणे 100 करके जो भी उत्तर आएगा उसके आगे आप प्रतिशत लगा देंगे, ठीक। अब हम लोग लिख लेते हैं, महिलाएं कितनी हैं, 2400 हैं, और कुल कितने हैं, 4900 गुणे 100, और यहाँ पर लगाएंगे प्रतिशत। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 1 0 2 0 कट गए, नीचे के 2 0, ऊपर के 2 0 कट गए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये कितना बचा हमारे पास, आगे देखेंगे। ऊपर 2400 हो गया, नीचे हो गया 49, ठीक। इतने प्रतिशत। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हम क्या करेंगे, इसको भाग कर लेंगे 2400 को 49 से, ठीक है। चलिए भाग करते हैं। 2400 और यहाँ पर लिख लें 49, कितनी बार जाएगा, 4 चक्कू 16, 5 चक्कू 4 बार जाएगा। चलिए 4 नाम 36, 3 4 चक्कू 16, 3 19, 10 में 6 गए 4, यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गए 4, यहाँ 0 बचेगा, उतार लिया। अब देखिए कितने बार जाएगा, 4 8 32, 4 नाम 36, हाँ 8 बार जाएगा, 8 नाम 72, 7, चलिए तो हम लोग 2400 को भाग करेंगे 49 से। भाग करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। क्योंकि नीचे हर ऐसा आ चुका है जिसको गुणा करने से भी कोई आसान गिनती नहीं बन पा रही है, तो हमें गुणा करेंगे, ठीक। अब देखिए गुणा करने के लिए 49 है,
4 का पहाड़ा 2 में पढ़ नहीं सकते हैं तो 24 में पढ़ेंगे। 4 छंग 24। अब 6 बार कर पढ़ेंगे तो 6 बार 9 को भी गुणा करना होगा ना। अब तो 6 नाम 36, 3 हासिल होगा ज़्यादा, तो 4 बार जा रहा है, 4 बार जाएगा। देखिए 4 नाम 36, 3 4 4 चौको 16, 16 और 3 19। देखिए 4 नाम 36, 3 4 चौको 16, 3 19। 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे यहाँ पर, यहाँ 3 बचे, इनसे दहाई लिया, 13 में से 9 गए 4। ठीक, अब आगे 0 उतार लेंगे। देखिए अब जाएगा 4 7 28, 4 28, 4 नाम 36, 9 नाम 81, 3 4 अट्ठे 8 नाम 72, 7 8 चक्को 32, 32 7 39। 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गए 4 और यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 3 गया 0। ठीक है, अब दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 49 है, 10 बार ले जाओ 490 हो जाएगा। देखिए 49 है, 49 को अगर 10 से गुणा करो कितना आएगा, 490 आएगा। 10 बार जाएगा 490 आएगा, जो कि ज़्यादा है, तो आप ले जाइए 9 बार ले जाइए। 9 बार देखिए कितना आता है, 9 नाम 81, ठीक है 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44। 10 में से 1 गया 9, 7 में से 4 गया 3, ये 0। फिर देखिए दशमलव लगा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 390। अगर फिर 9 बार ले जाओगे तो 441 आएगा, 8 बार। 8 नाम 72 के 2 हाथ से लगे 7, 8 चक्को 32, 32 7 39। ज़्यादा हो गया, 392 ज़्यादा हो गया, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएंगे। कितनी बार जाएगा, सिर्फ 7 बार ले जाएंगे आप लोग। ठीक, ले जाएंगे 7 बार इसको, 7 बार। 7 नाम 63 के 3 हाथ से लगे 6, 7 चौक 28 और 6 34। बस 10 में 3 गए 7, 7 बचेगा यहाँ पर, और 8 में 4 गए 4, बच गया 47। ठीक, तो लगभग एक बार हो जा पाएगा, तो ये 7 ये लगभग आएगा 48.98%। तो देखिए पीछे, तो ये जो हमारा आ रहा है कितना आएगा, इसको भाग कर करके देखें हमने, ये आएगा 48.98%। ठीक है, अब दूसरा भी इसी तरह लगाएंगे। अब हम दूसरे गांव के लिए देखेंगे कि महिलाओं का कितना प्रतिशत आ रहा है। ठीक है, इसी बिल्कुल सेम इसी तरह लगाएंगे। चलिए अब लिखेंगे दूसरे गांव की कुल जनसंख्या बराबर कितने हैं पुरुष, यहाँ पर 4000 पुरुष हैं और महिलाएं कितनी इसमें हैं, 3600 है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 6 4 3 7 7600। यानी दूसरे गांव में 7600 लोग रहते हैं, जिसमें से 3600 महिलाएं हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, महिलाओं का निकालेंगे प्रतिशत। देखते हैं इस वाले में कितना आता है महिलाओं का प्रतिशत, बराबर ऊपर लिखेंगे 3600, 3600 महिलाएं हैं, नीचे कुल जनसंख्या 7600 है, गुणे 100। जो भी आंसर आएगा वो काहे में आएगा, बाद में यहाँ लगा देंगे प्रतिशत, है ना ये चीज़। देखिए फिर देखिए
2 जीरो हर के कट जाएंगे, इकाई दहाई ये भी कट जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3600/76, ये आ जाएगा प्रतिशत। अब आपको क्या करना है, 3600 को 76 से भाग करना है। छत्तीस सौ बटे 76 आ गया है, तो हम क्या करेंगे, 3600 को 76 से भाग करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कितना हो जाता है, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, 7 पचे 35, 5 की गुणा इससे भी होगी तो दहाई मिलेगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार ही जाएगा। देखिए 4 छंग 24, 2, 4 सते 28, 28 2 30, ये 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेंगे, यहाँ पर 5 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 0। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अगर हम 7 8 56, 8 बार जा नहीं पाएगा, 7 बार ले जाइए इसको, 7 छंग 42, 4, 7 सती 49, 49 और 4 53, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2, ये 0 हो जाएगा। दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, देखिए 7 चौक 28, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार जाइए, ले जाइए, 3 छाक 18, 3 सत्ते 21 1 22, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 7 में से 2 गया 5, दशमलव लगा चुके हैं, 0 फिर बढ़ा लेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 7 सती 49 और 7 सती 49, 7 8 56 ज़्यादा, 7 बार ले जाइए, 7 छंग 42 4, 7 सती 49, 49 और 4 53, ज़्यादा हो गया, 6 बार ले जाएगा, ये जाएगा 6 बार, 6 छंग 36 3, 6 से 42, 42 3 45, 10 में 6 गए 4 और यहाँ बचा 11 में से 5 गया 6, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 64 आ गया, ठीक। तो लगभग एक बार और जाएगा तो ये 7 यहाँ पर हो जाएगा, तो लगभग 47.37 ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 47.37%, ठीक। तो अब आप बताइए किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है, पहले गांव में कि दूसरे गांव में? पहले गांव में ज़्यादा था, पहले गांव में कितना था, 48, तो लिख लेंगे पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 48.98 ना, इतना ही तो आया था, प्रतिशत अधिक है, ठीक है। पहले गांव में प्रतिशत आया 48.98 और दूसरे में आया लगभग कितना, 47.97, 37, हाँ ठीक, इस तरह से निकालेंगे। देखिए ये तो भाग करने वाला कोई कठिन सवाल नहीं, मेन था कि किस तरह से मेथड होना चाहिए, किस तरह से हम लोग हल करेंगे इसको। ये क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर देखिए क्या है, अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? इस तरह से सवाल में कुल अंक 20 थे, उसमें से 12 उसने अंक प्राप्त किए, ठीक। अब अंक तो 12 प्राप्त किए, लेकिन ये प्रतिशत में पूछ रहे हैं कि 12 जो है 20 का कितना प्रतिशत होगा। इसी तरह से आपने देखा होगा कि आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें लास्ट में जब आपके फाइनल मार्क्स आते हैं, तो जैसे मान ली टोटल 700 थे, आपको मिले 490, तो 490 जो मार्क्स हैं वो संख्यात्मक वैल्यू में है। आपको ये कैसे पता करेंगे कि कितने प्रतिशत अंक मैंने प्राप्त किए हैं? देखिए इसी तरह से 20 कुल थे, उसमें से 12 अंक मिले, लेकिन ये जानना है कि 12 अंक 20 का कितना प्रतिशत है, मुझे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ठीक। चलिए देखते हैं, लिखेंगे अकरम ने 20 में से प्राप्त किए अंक बराबर 12, ठीक। तो लिखेंगे
अकरम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, अंकों का प्रतिशत बराबर, इधर लगा लेते हैं, ठीक है, देखिए बराबर ये है। अंक कितने प्राप्त अंक होंगे ऊपर, ये तरीका लिख रहे हैं, प्राप्त अंक ऊपर हुए और नीचे कितना लिखा जाएगा, कुल कितने अंक थे, ये होता है सूत्र, कुल अंक गुणे 100, जितना भी उत्तर आएगा उसके आगे क्या लगा देंगे, प्रतिशत लगा देंगे, बस इतना ध्यान रखिए ये चीज़। 12 अंक प्राप्त किए, टोटल 20 थे, गुणे 100 और ये प्रतिशत। अब देखिए हल कर लीजिए, 0 इकाई, 1 जो काट दिया, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 12 पंचे 60, तो ये आ जाएगा 60 और आगे प्रतिशत। तो आपने देखा कि 60% अंक प्राप्त किए। अब एक बात बताइए, 20 अंक यहाँ हैं, अगर उसने 10 अंक प्राप्त किए होते, मतलब 20 में से 10 आधे अंक प्राप्त किए, तो आधे में कितना आता, 50% आता, कितना आता, 50%। तो देखिए ज़्यादा अंक प्राप्त किए ना, तो 60% आ गया। इसी तरह से आप परीक्षा में प्राप्त किए अंक को कुल अंक से भाग करके गुणे 100 करके इस तरह से प्रतिशत निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड परीक्षा में जरूर आते हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखें आप लोग। सवाल नंबर 14 देखिए, एक उद्यान में 37.5% पेड़ जामुन के हैं, ठीक, एक बाग है जहां पर इतने पेड़ जामुन के हैं, शेष पेड़ आम के हैं, ठीक। यदि उद्यान में पेड़ों की कुल संख्या 400 हो तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले यहां पर देखिए, एक बाग है जहां पर 37.5% पेड़ जामुन के हैं, ठीक, तो शेष पेड़ आम के हैं। अब एक बात बताइए, जैसे मैं कह दूं आपसे कुल पेड़ 100 हैं, ठीक, कुल पेड़ 100, इसमें से जामुन के 60 पेड़ हैं, तो शेष पेड़ आम के हैं, तो शेष पेड़ कितने हो जाएंगे, 100 में से 60 घटा तो कितने बचे, तो 40 जामुन क्या के हो जाएंगे, आम के हो जाएंगे, ठीक। तो 37.5% पेड़ जामुन के हैं, टोटल प्रतिशत हमेशा 100 होता है, 100% में से 37.5% जब जामुन के निकल जाएंगे तो जो बचे, मतलब 100 में से अगर हम ये घटा दें तो बाकी का जो प्रतिशत बचेगा वो किसका होगा, आम का होगा। चलो देखो, इस सवाल को हम 2 तरह से लगाएंगे, ठीक है, देखिए पहले ऐसे लगाएंगे, देखिए लिखेंगे उद्यान में जामुन के पेड़ों का प्रतिशत 37.5, ये प्रतिशत हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे शेष आम के पेड़ों का प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो कुल 100% होता है, जिसमें से ये अगर निकल जाएगा तो बाकी जो बचे वो आम के ही तो होंगे। तो चलिए देखिए क्या होगा, 100 में से अगर हम घटा दें 37.5, ये हो जाएगा प्रतिशत इसका, तो घटा दीजिए जरा, 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 7 गए 2, 9 में से 7, 38 घटा दीजिए, 40 घटा दो, 40 घटा दोगे तो 60 और यहाँ 62, सैंतीस घटा दो 63, तो आम के पेड़ों का आ गया हमारे सामने प्रतिशत, ठीक। अब उद्यान में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है, 400 है, ठीक। तो लिखेंगे कुल पेड़
की संख्या बराबर 400। ठीक, तो लिखेंगे आम के पेड़ों की संख्या बराबर, देखिए कुल हमारे पास 400 पेड़ हैं जितने लगे हुए हैं बगीचे में, उसमें से 37.5% पेड़ जामुन के थे, शेष पेड़ यानी 62.5% पेड़ जो है वो आम के बचे। तो हम जानते हैं यहाँ पर आम के पेड़ों का प्रतिशत दिया है, हमें जो है आम के पेड़ों की संख्या चाहिए, ठीक, प्रतिशत में नहीं चाहिए। तो 400 का अगर हम 62.5% निकाल दें तो जो चीज़ आएगी, संख्या आएगी, वो आम के पेड़ों की संख्या हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 400 का 62.5%, इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हल कर लेते हैं इसको। तो 400 का 62.5% कितना हो जाएगा, 400 गुणे 62.5 बटे 100। ठीक भाई, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे 100, का मतलब गुणा, दशमलव लगा ली, दशमलव के इधर कितने अंक हैं, एक अंक है तो एक जीरो लगा लेंगे। ठीक, अब देखिए 2 जीरो कट गए, हर में 2 जीरो, अंश के कट गए, इकाई दहाई। ठीक, तो कितना बचा देखिए अब, फिर अभी और काट सकते हैं नेक्स्ट टाइम, 4 गुणे 625 बटे 10। ठीक, ये आ गया। इसको चाहते और काट लेते हैं, देखिए 5 से काट लेते हैं, 5 दूने 10, 5 एकम 5, 5 10 125 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब देखिए 2 गुणे 125 आपके पास आ गया है, गुणा कर लीजिए, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 एकम 2। तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी आ गई, 250। आम के पेड़ों की संख्या बराबर 250। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया जो कि इजी है। अब हम इस सवाल को दूसरे तरीके से भी लगा के आपको दिखाते हैं। ठीक, उद्यान में जामुन के पेड़ों का प्रतिशत इतना है। ठीक, अब उद्यान में कुल कितने हैं पेड़, उद्यान में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, संख्या बराबर 400 है। तो जामुन के पेड़ों का प्रतिशत दिया है, जामुन के पेड़ों की संख्या नहीं है ये। तो हम क्या करें, जामुन के पेड़ों की संख्या निकाल लें। जामुन के पेड़ों की संख्या जब निकल आएगी तो कुल बगीचे में जो पेड़ लगे उनमें से अगर जामुन के निकाल देंगे तो किसके बचेंगे, आम के ही तो बचेंगे। एक तरीका ये हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे जामुन के पेड़ों की संख्या बराबर 400 का 37.5%। चलिए हल कर लेते हैं इसको। 400 का के स्थान पर गुणे का निशान, 37.5 बटे 100। ठीक, देखिए दशमलव हट गया, एक दशमलव के उधर कितने अंक हैं, एक अंक है ना, तो एक जीरो लगा लेंगे, एक इकाई दहाई, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए। अब देखिए 10 लिखा हुआ है, चाहे तो 4 इसके गुणा करके दशमलव बाद में काट दीजिएगा, या 5 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 2 बचे 25, 55 25। अब 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो देखिए कितना आ गया ऊपर, 2 गुणे 75, जो कि आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 से 15, 150। तो 150, तो इसका मतलब यह हुआ कि जामुन के पेड़ों की संख्या बराबर आ गई 150। ठीक, अब आप बताइए आम के पेड़ों की संख्या, अब तो निकल आएगा ना, आम के पेड़ों की संख्या। कुल कितने बगीचे में पौधे थे, टोटल 400 थे, जिसमें से अगर हम जामुन के पेड़ निकाल दें तो बाकी शेष आम के पेड़ बचेंगे। निकाल दीजिए, 10 में से 5 के 0, ये आपका 250 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, कितना आसान। तो ऐसे लगा लो चाहे वैसे लगा लो, दोनों तरीके। हालांकि ये वाला तरीका जो है शायद आपको इजी लगता हो। ठीक है, दोनों इजी हैं, दोनों से समझेंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 15 देखिए। मदन ने
बाजार से 90 सेब खरीदे, यदि 20% सेब खराब निकल गए तो कितने अच्छे सेब बचे? तो हम क्या करेंगे कि कुल सेब 90 हैं, 90 में से 20% सेब जो खराब है निकल जाएंगे, तो अच्छे सेब तो बचेंगे। तो हम लिखेंगे पहले मदन ने बाजार से सेब खरीदे और कितने? 90 खरीदे। अब जब फल खरीदे जाते हैं तो कुछ खराब कुछ अच्छे होते ही हैं, ठीक है। तो वैसी कंडीशन यहाँ पर भी है, 90 खरीदे, ठीक, 20% खराब निकल गए, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, खराब सेबों की संख्या निकालेंगे। बात समझो हमारी, कि संख्या निकालेंगे। ये प्रतिशत में है खराब, संख्या में नहीं है। तो खराब सेबों की संख्या कैसे निकलेगी? टोटल सेब कितने थे? 90, 20% खराब थे, तो 90 का जो 20% होगा वही खराब सेब हैं। तो 90 गुणे 20 और प्रतिशत का मतलब बटे 100, इकाई का 1 जीरो, ये जीरो कट गया। इसी प्रकार 1 जीरो बचा है, ये कट गया। कितना? 9 दूनी 18। तो आपने देखा कि 90 में से 18 सेब जो थे वो खराब निकल गए। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 18 खराब निकाल दें तो अच्छे सेब तो बचेंगे, ठीक। तो लिखेंगे अच्छे सेबों की संख्या, अच्छे सेबों की संख्या बराबर, कुल सेब 90 थे, 90 में से खराब 18 निकाल दो, ठीक है। 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 1 गया 7, तो 72 सेब सही थे। अब आप जोड़ लीजिए, अच्छे सेब और खराब सेब 90 आ जाएंगे, है ना, ठीक। अब हम इसका दूसरा तरीका भी आपको सिखाएंगे कि दूसरा तरीके से इसको कैसे लगा सकते हैं। देखिए, इसको देखिए, 90 सेब थे टोटल, 20% सेब खराब निकल गए, ठीक। हम आपको बताते हैं, हर चीज़ 100% होती है, इसमें से 20% जो थी वो खराब निकल गई। तो बताओ 80% क्या होगी? अच्छे होंगे कि नहीं? बताओ, पहले इसको डिसाइड करो। पहले टोटल 100 होता है, 100 था, 20% खराब निकल गए, तो बाकी कितने? 80 तो बचेंगे, 80 अच्छे होंगे। तो अगर हम 90 यानी टोटल सेब 90 का 80%, हमें केवल अच्छे सेब चाहिए हैं, तो अगर 90 का हम 80% निकाल दें तो अच्छे सेबों की संख्या आ जाएगी, ठीक। चलिए देखिए, लिखेंगे, ठीक, लिखेंगे अच्छे सेबों का प्रतिशत लिखे पहले। अच्छे सेबों का निकलेगा प्रतिशत, टोटल में से खराब का निकाल दो तब तो अच्छे का निकलेगा। तो 100 था टोटल, 100 में से अगर 20 निकाल दो तरीके से 100 था टोटल प्रतिशत, में से 20% खराब निकाल दो तो कितना बचा? 80% बचा, ठीक। अब लिखेंगे, ये तो आया प्रतिशत, हमें चाहिए संख्या में सेब, तो अच्छे सेबों की संख्या बराबर, कुल सेब है 90, तो 90 का 80%, यानी 90 में से 80% सेब जो हैं वो सही हैं। तो 90 का 80 पे सेब, 90 गुणे 80%, ये इसको ऐसे लिख लीजिए अभी यहाँ पर, 90 का लिख लीजिए, 90 का 80%, तो 90 गुणे 80 बटे 100, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, है ना, ठीक। 9 कितना आ गया? 72 आ गया आंसर। वैसे ही 72 आया, ऐसे भी 72 आया, जो सही लगे। आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये 12G अभ्यास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, प्रतिशत पर आधारित, जिसमें प्रतिशत को दशमलव में बदला, दशमलव को प्रतिशत में बदला, ठीक है। उसके अलावा भिन्न में बदला, पॉइंट वाले क्वेश्चंस लगाए भी, ठीक है।
इस तरह से देखिए सारे क्वेश्चन जो ये वाले क्वेश्चन है ये कंपटीशन बहुत पूछे जाते हैं, जितने टेट एग्ज़ाम है चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, लेखपाल, इन सभी एग्ज़ाम्स में इसी तरह से क्वेश्चंस प्रतिशत पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो अगली अभ्यास 12H में आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।